कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो भी गुनाह दाखिल हो रहा है, तो अब हम गुनाह करेंगे और कल से हम ये गुनाह कर रहे हैं। तो होगा 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 सरकारी काम से होगा, तब तक तो मर जाएंगे। फिर उनकी जो मरने के बाद की जो विधि होती है उसके लिए अनाज दोगे क्या? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, ये फाउंटेन परिसर है। यहाँ पर एक्स एमएलए विवेक भाऊ पंडित यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे, आंदोलन के लिए बैठे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं आदिवासियों को लेकर। ये आदिवासी के बड़े नेता कहलाए जाते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी किस प्रकार की मांगे हैं। और आज यहाँ पर एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आए थे, उन्होंने किस तरह का इन्हें आश्वासन दिया। पंडित साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी किस तरह की मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर बैठे? यहाँ पर जो कल से हम बैठे हैं, पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 5 दिन तक रायगढ़, थाना, पालघर और नासिक, ये 4 जिलों में 21 तहसील ऑफिस पर लोगों ने अपने हक का आग्रह किया और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कोरोना ने जितने गाइडलाइंस कोरोना के बारे में है उसका पालन करते हुए और 144 का हमारी दृष्टि से अर्थ लगाकर जो सरकार के लेटर्स में है, हमने कानून नहीं तोड़ा और वो आंदोलन किया। दुर्भाग्य से कई पुलिस स्टेशन में हमारे लोगों के खिलाफ गुनाह दाखिल किए गए। मुझे उसके बारे में कंप्लेंट नहीं है, उसका क्या करना है, क्योंकि जब हम महात्मा जी के मार्ग से कहते हैं तब पुलिस, यदि हमने कानून का भंग किया है तो पुलिस को अधिकार है। कानून का भंग न करने के बावजूद जो पुलिस ने किया वो तो लोकतंत्र को एक तरह का थप्पा है। उसके बारे में हम बाद में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हमने ये देखा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो भी गुनाह दाखिल हो रहा है, तो अब हम गुनाह करेंगे और कल से हम ये गुनाह कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा आकर यहाँ पे धरना दे के, मतलब आप 144 जो धारा लगी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं? हमने बोला है कि हम उल्लंघन करने वाले हैं, जिसे गांधी जी ने सविनय कायदे भंग कहा था, सिविल डिसोबीडियंस। कि आपका कानून है लेकिन वो कानून मुझे मंजूर नहीं है, मैं उसको तोड़ रहा हूँ और उसके खिलाफ जो भी सज़ा मुझे कोर्ट दे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो जब मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कानून का भंग नहीं किया, मैंने किया और आप मुझे सज़ा दो, वो सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तो कल से हम कानून भंग का आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए इतने लोग यहाँ पर नहीं, 20 जगह पे आज भी ये चारों जिलों में हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं इसी डिसिप्लिन को लेके। तो ये मांग जो हमारी है वो मौलिक अधिकार की मांग है कि हमें अनाज चाहिए, जीने के लिए हमको जो साधन चाहिए वो चाहिए, जो संविधान ने मुझे गारंटी दी है उसका अमल चाहिए, जो उच्च न्यायालय ने कहा है उसका अमल चाहिए। यही मांग है हमारी। मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहूँगा कि आपकी मांगे, जो आदिवासी जो समाज के जो लोग हैं, सरकार की तरफ से उन्हें जो मदद मिलती है, जो योजनाओं में उनको राशन मिलता है या और भी चीज़ें मिलती है, क्या वो नहीं मिल पा रही है? किस तरह की मांगे, आप मुझे वो थोड़ा गहराई में बताइएगा। ऐसा है कि जो सरकार की ओर से अनाज दिया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, जिनके पास राशन कार्ड है उनको है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। कई आदिवासी ऐसे हैं कि जो पलायन करते हैं काम के लिए, दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है वो, तो उनके आदिवासी के पास वो राशन कार्ड नहीं है। तो 2 स्कीम है, एक प्रायोरिटी स्कीम और एक अंत्योदय स्कीम। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके लिए अंत्योदय की योजना है। ये 4 जिले में करीबन 18,000 से ज़्यादा राशन कार्ड की मांगे लिखित रूप में हमने की। उसमें से सिर्फ 1200 रेशन कार्ड परसों तक मिले थे, क्योंकि कल से तो हम आंदोलन में हैं। 1200 रेशन कार्ड मिले थे। तो जब रेशन कार्ड नहीं होगा तो वो अनाज कैसे होगा? दूसरी चीज़ ऐसी कि सिर्फ आप अनाज दोगे, चावल दोगे, तो सिर्फ चावल से घर चलेगा, आप जिएंगे?
उसके लिए दाल चाहिए, उसके लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए। ये कहाँ से आएगा? कौन देगा? नहीं सर थोड़ा फिर रोकूंगा मैं आपको। आपने अभी बताया यहाँ पर, मैंने सुना था कि हाईकोर्ट में आप गए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए सरकार को और सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं उन लोगों ने पालन नहीं किया है। मैं पिछली सरकार पे जाऊँगा, आप कहते हैं मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। क्या हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे वो पिछली सरकार ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया क्या? ये मेरा सवाल है। हाँ, ये तो साफ है ना, क्योंकि 17 अप्रैल को मैंने आपको बताया, 17 मार्च को मैंने सरकार के सारे मंत्रियों को खत लिखा, मेरे कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में लिखा। उसके बाद में लगातार लिखते रहा, कुछ भी कहीं से रिस्पांस न आने से फिर मुझे 9 अप्रैल 1920 को 2020 को ये हाईकोर्ट में जाना पड़ा और 15 मई 2020 को उसका डिसीजन आया। ये कोरोना के सब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट में बता रहा हूँ। अब 15 मई का जो डिसीजन आया, आज 1 जून है, अब तक आप अमल नहीं कर रहे हो। कब करोगे? मुझे कुछ अफसर कहते थे होगा होगा होगा, कब होगा? मैं विकास की बात करता तो ठीक है, मैं तो जीने की बात कर रहा हूँ। आज आप अनाज दोगे, नहीं दोगे तो कल मर जाएगा वो। तो होगा होगा होगा, सरकारी काम से होगा, तब तक तो मर जाएंगे। फिर उनकी जो मरने के बाद की जो विधि होती है उसके लिए अनाज दोगे क्या? आज श्रमजीवी संगठन के प्रमुख श्री विवेक पंडित जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक अनशन शुरू है। सुदूर आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाज को अनाज नहीं मिल पा रहा, रेशन कार्ड नहीं मिल पा रहे, अंत्योदय योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय में भी गए, न्यायालय का भी निर्णय आया, लेकिन उसका भी अमल नहीं हुआ और उसके चलते उन्होंने उपोषण की शुरुआत की। मैंने स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस अनशन को तुरंत समाप्त किया जाए, इस प्रकार का निवेदन किया। राज्यपाल जी को भी निवेदन किया। आज सरकार की ओर से एक प्रधान सचिव की नियुक्ति की गई है जो विवेक भाऊ और श्रमजीवी संगठन की मांगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने उनको निवेदन किया है कि उनका पत्र आपको मिलेगा, अगर उसमें कुछ कमी भी रह जाए तब भी आप अनशन वापस लीजिए। आगे में मैं और हमारे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी भी आपके साथ मिलकर इन चीज़ों का फॉलोअप करेंगे। किंतु कोरोना के समय इतना ज़्यादा समय अनशन चले और साथ साथ उनकी भी तबीयत इसमें एक प्रकार से उस पर भी असर हो सकता है, इसलिए अनशन वापस लेने के लिए मैंने उनको निवेदन किया है। सर, ये कोरोना के समय में महाराष्ट्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से काम करना चाहिए था आपकी नज़रों में? देखिए, आज तो मैं सिर्फ अनशन के विषय में आया हूँ, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू।